रही है स्वामी रामदेव से जुड़ी हुई जमीन विवाद पर हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस देते हुए लीज रद्द करने पर जवाब मांगा है। जवाब के लिए सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। रामदेव जमीन विवाद पर यह नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में हिमाचल सरकार ने स्वामी रामदेव को बीजेपी सरकार में जो लीज तय करते हुए जमीन दी गई थी हिमाचल प्रदेश में, उस लीज को रद्द कर दिया और ये कहा कि दरअसल नियम और कानूनों को ध्यान में रखते हुए उस जमीन को नहीं दिया गया था स्वामी रामदेव को। इसी वजह से स्वामी रामदेव की लीज हुई उस जमीन को रद्द कर दिया गया था। बकायदा इस पर हमने देखा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। सीधे सीधे स्वामी रामदेव ने आरोप लगाए थे कि दरअसल चूंकि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगातार अपने बयान देते हैं, उनकी पोल खोलते हैं, इस वजह से बदले की कार्रवाई के तहत हिमाचल सरकार ने, चूंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, इस वजह से उसने ये कदम उठाया है। वीरभद्र सिंह ने पूरी तरह से इसे जायज बताया था, लेकिन अब इस पूरे मामले में स्वामी रामदेव ने जिस तरह से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, बाकायदा हाईकोर्ट की ओर से अब 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है वीरभद्र सरकार से। रामदेव की जमीन विवाद का ये पूरा मामला है। अब 90 कहा यह जा रहा है कि लीज पर जो जमीन दी गई थी स्वामी रामदेव को, उसे रद्द कर दिया था वीरभद्र सरकार ने, जिसके बाद लगातार स्वामी रामदेव सवाल भी उठाते रहे और इसके लिए उन्होंने कोर्ट का रुख भी किया था। आपको बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव के पतंजलि योगपीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 28 एकड़ भूमि का पट्टा रद्द करने के खिलाफ सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ट्रस्ट ने अपनी इस रिट याचिका में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा उसे 99 साल के लिए पट्टे पर दी गई जमीन का कब्जा मांगा। मामले को 27 फरवरी को सुनवाई के लिए तय भी किया गया और सुनवाई करते हुए आज बाकायदा हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है हिमाचल प्रदेश सरकार से। उमेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं शिमला से और ज्यादा जानकारी लेकर। उमेश, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की ओर से? चित्रा, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय था, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। जहां तक रिलीफ की बात है, बाबा को हालांकि रिलीफ नहीं मिला। जिस तरह से बाबा ने पक्ष में दलील दी थी, कोर्ट से याचिका की थी, जिस तरह से सरकार ने जमीन बिना सुनवाई की वापस ली, तो सरकार बिना किसी भेदभाव के कोर्ट की तरफ से ये मांग की गई थी कि बाबा रामदेव को जो पतंजलि योगपीठ के लिए जमीन दिखी थी, वो जमीन वापिस दी जाए। ये बाबा रामदेव ने सिर्फ याचिका दायर की थी। हालांकि इसमें बाबा को रिलीफ नहीं मिला है, लेकिन इतना कहा था कि अभी स्टेटस को की स्थिति रहेगी जब तक 4 हफ्ते में सरकार की तरफ से जो इस पूरे मामले में कोर्ट ने पक्ष मांगा कि अपना पक्ष रखे, कि किन परिस्थितियों में ये फैसला किया गया, ये तब तक की स्थिति बनी हुई, तब तक बाबा को ये रिलीफ जरूर कहा जाएगा कि 4 हफ्ते तक इस जगह विवादित स्थल पे कोई निर्माण कार्य नहीं होगा या निर्माण कार्य को तोड़ा नहीं जाएगा, ये रिलीफ कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से कि बाबा ने दलील दी थी कि यह जमीन, जिस तरह से सरकार ने बिना सुनवाई के वापिस ली और सरकार ये जमीन बाबा रामदेव को और पतंजलि योगपीठ को वापस करे, उस रिलीफ के हिसाब से बाबा को ये रिलीफ मिलती नहीं दिख रही है। जबकि बचाव पक्ष और सरकार पक्ष का कहना है कि बाबा ने गलत तरीके से जमीन हासिल की है। इसके बहुत पुख्ता सबूत है। आने वाले जो 24 अप्रैल को जो सुनवाई है, तब तक ये पूरी तैयारी कर ली जाएगी और 24 को जो सुनवाई होनी है, जो दलील होनी है, उसमें सरकार अपने मजबूती से पक्ष रखेगी और जो तथ्य हैं, जो पुख्ता सबूत हैं, उन सबूतों के साथ कोर्ट के सामने। चलिए, शुक्रिया उमेश इस पूरी जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2010 में 99 साल के लिए बाकायदा लीज पर जमीन दी थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और उसके बाद वीरभद्र सरकार ने इस लीज को रद्द कर दिया था, जिसके बाद दरवाजा हाईकोर्ट का खटखटाया था स्वामी रामदेव ने। आपको बता दें, सोलन जिले में साधुपुल के पास स्थित 28 एकड़ भूमि पर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2010 में 99 वर्ष के लिए ₹1 प्रति वर्ष के टोकन पर पट्टे पर यह जमीन दी थी। आगे भी